नमस्कार मित्रों। साक्षरता जो परीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो आदेश के अनुसार वर्तमान में ये परीक्षाएं करवानी है, इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उसको स्पष्ट कर देते हैं। इस परीक्षा का कार्यक्रम 29 और 30 जुलाई को आयोजित किया गया है और 11 बजे से 3 बजे का या 9 से 5 का जो भी समय है उसके बीच बीच में लेना है। तो जो समय है उसका परिवर्तन किया गया है कि 10 से 5 किया गया है। पूर्व में इसका कार्यक्रम अलग था, अब थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दोनों दिन में आपको आयोजित करनी है। ऐसा नहीं है दोनों दिन प्रत्येक संभागीय को बुलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कार्यक्रम है उसको पूरा करवाना है और रोज़ाना जो उपस्थिति है वो आपको अपने पीओ स्तर पर एकत्रित करके ब्लॉक लेवल पे भेजनी है और ब्लॉक लेवल से जिला स्तर पर जानी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए कि आवंटित लक्ष्य से पंजीकृत साक्षरों की संख्या और उपस्थित साक्षरों की संख्या। आवंटित लक्ष्य का मतलब है कि जो पूर्व में आपको जैसे प्रत्येक पंचायत स्तर पर 40 या 35 या 50 का जो लक्ष्य था वो दिया गया था, तो वो आपका लक्ष्य है। अब आपने परीक्षा से पूर्व जो पंजीकरण किया है उसमें कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 40 थे तो 35 भी रह सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आता है कि मुझे भी परीक्षा देनी है और वो पहले आवंटित में नहीं था, तो उसका पंजीकरण करके उसकी परीक्षा ले सकते हैं। तो ये तो पंजीकृत हो गए। जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है वो भरा जाएगा। जितने रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे जिन व्यक्तियों के भरे जाएंगे वही पंजीकृत में कहलाएंगे। उपस्थित साक्षरों में जो हस्ताक्षर है वो ये है कि जो परीक्षा देते हैं रोज़ाना, तो कितने आ रहे हैं, जो पंजीकरण हुआ है उसमें से ही परीक्षा लेनी है, उसके अलावा परीक्षा नहीं लेनी है। यदि कोई पंजीकृत नहीं है तो उसको पंजीकृत करके परीक्षा लें। और ये सूचना रोज़ाना एक पहली सूचना 11 बजे भेजें कि आवंटित इतने थे, पंजीकृत इतने थे और अब 11 बजे तक की उपस्थिति ये रही है। फिर 3 बजे तक की उपस्थिति ये और शाम को 5 बजे तक की उपस्थिति ये रही है। तो दोनों दिन में आपको कार्यक्रम को पूरा करना है। अब ये कार्यक्रम पूरा कैसे करेंगे, परीक्षा कैसे लेनी है, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र में 2-3 भाग है और एक भाग में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको वहाँ क्या करना है, अन्यथा आपके नवसाक्षरों की जो स्थिति है उसमें डिफरेंट आ जाएगा, तो उस पर चर्चा करेंगे हम। तो ये आदेश तो क्लियर हो गया कि आपको 29-30 जुलाई को परीक्षा पूर्ण करवानी है और उसकी सूचना 3 समय में रोजाना भेजनी है। अब चलते हैं दूसरा आदेश। 10 से 5 का समय दिया हुआ है, इसमें पहले थोड़ा परिवर्तन था, अब इसमें परिवर्तन कर लिया गया है और 1 दिन की बजाय 2 दिन हो गए हैं, तो ये भी पूरा हो गया। अगला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऊपर ही ऊपर जो है फोटो, यहाँ पर फोटो चिपकाना है। ध्यान रखें इस चीज़ का, जो साक्षर है उसका रंगीन फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज़ का लगा दें यहाँ पर। ये प्रत्येक जो परीक्षा बैठने वाला व्यक्ति है उससे पहले भरवा कर रख लें, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये डाटा जाएगा तभी उसका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा आगे। अब इसमें यहाँ देख लें कि ये जो क्या-क्या भरना है, आपको राज्य का नाम है, आपका जिला वगैरह है, नामांकन संख्या, रोल नंबर की विशेष चीज़ देखें कि रोल नंबर में शुरू में आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, विद्यालय कौन सा होगा, जो सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर विद्यालय स्तर पर बनाए जा रहे हैं, पीओ स्तर पर नहीं बनाए जा रहे हैं। तो पीओ स्तर पर नहीं है तो जो यूडाइस है वो भी विद्यालय का आएगा, तो विद्यालय का यूडाइस नंबर। और आखिरी में यहाँ देखें कि जो आखिरी के 3 डिजिट है 001 से शुरू करेंगे। जैसे पहला कोई रजिस्ट्रेशन पहले व्यक्ति का कर रहे हैं तो 001 डाइस कोड के बाद में 001 लिखेंगे, वह उसका रोल नंबर हो जाएगा, मतलब परीक्षा नामांक हो जाएगा। जब दूसरा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 002 हो जाएगा डाइस कोड के बाद में। तो पूरा जो डाइस कोड और 3 अंक 001 से लेकर जितने भी आपके, अगर 40 है तो 040 तक, या 10 है तो 010 तक, इतने आपके लर्नर हो गए और उनका परीक्षा नामांक हो जाएगा विद्यालय जो परीक्षा केंद्र का डाइस कोड है उसके नाम से। तो
ये जो क्रम है वो इस तरीके से देने हैं कि जैसे आपने पहला फॉर्म भरा तो पहले फॉर्म को 001 दे दो, दूसरे को 002 दे दो। किसका भर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, किसी का भी भर सकते हो आप, आगे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं। मूल्यांकन परीक्षण का या पदोन्नति जो नीति है, मूल्यांकन का जो तरीका है वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे आप। इसके लिए एक फॉर्म और दे रखा है इसके जस्ट पीछे, उसमें देख लेंगे कि आपका मूल्यांकन का तरीका क्या है। या दोनों दे रखे हैं, टिक मारने हैं आपको, परीक्षण और पदोन्नति। तो जाहिर है यहाँ मूल्यांकन परीक्षण किया जा रहा है, पदोन्नति नहीं की जा रही है। अंग्रेजी में शिक्षार्थी का नाम लिखेंगे। ये जो फॉर्म है अगर अंग्रेजी में भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी फॉर्म का डाटा आप जब एक्सेल सीट है उसमें भेजोगे तो दोनों में सेम रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसको इंग्लिश में भरेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मुख्य मुख्य चीज़ें ही हैं। तो इंग्लिश में भरने पर यही फॉर्म उसमें चढ़ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। पिता पति का नाम लिख दें। यहाँ पिता पति का कल कुछ का ऑब्जेक्शन था कि पिता का लिखें पति का लिख दें, तो पिता का लिखें तो अच्छा रहेगा, और पति का भी लिख सकते हैं। माता का तो माता की जगह माता का ही रहेगा। शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति लिख दें, आयु लिख दें, लिंग लिख दें, और दिव्यांग है या नहीं, दिव्यांग अगर है तो उसका प्रकार लिख दें, उसकी जातीय श्रेणी लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें जो चालू कंडीशन में है, और हो सके तो जो व्हाट्सएप या स्मार्टफोन का हो तो उसी को ले, आधार संख्या लिख दें, और आखिरी जो पॉइंट है वो इस विद्यार्थी के मूल्यांकन या पदोन्नति के तहत स्कूल का नाम और पता आयोजित किया जाना है, या जहाँ पर उसका सेंटर है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर जिस जिस विद्यालय में उसका मूल्यांकन या पदोन्नति का कार्य हो रहा है उस सेंटर का, अर्थात जो आपका केंद्र है उसका नाम लिख दें, और उस नाम के साथ नीचे डाइस कोड भी लगा दें, पूरा पता लिखें यहाँ पर उसका। इस प्रकार ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा हो जाएगा प्रत्येक कैंडिडेट का। अगला है, एक फॉर्मेट ये है कि परीक्षा केंद्र पर आने वाले परीक्षार्थियों का विवरण। ये जो भी फॉर्मेट है आप इसको भर दें, और इसी फॉर्मेट को एक्सेल में मांगा गया है तो एक्सेल में भर के भिजवाएं। इसमें भी वही सूचनाएं, और इसमें अंकों का हिसाब भी है, पाठन लेखन और अंकगणित तीनों के अंक भी भिजवाने, यानी कि ये प्रपत्र परीक्षा पूर्ण होने के बाद जब आप चेक कर लेंगे तब भर के भिजवाना है। अगला है, ये एक्सेल सीट की सीट है, एक्सेल की जो सीट है वो इसमें जाएगी, और ये ही उसके अवार्ड के काम आएगी। रजिस्ट्रेशन कम अवार्ड सीट, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसकी सारी सूचनाएं इसमें है, उसके अलावा भी और बहुत सारी उस लर्नर की जो सीखने वाला है, नवसाक्षर असाक्षर, उसकी सारी सूचना इसमें आएगी। तो इसमें प्रत्येक कॉलम में अंग्रेजी में साफ सुथरे में भरना है, इसको हिंदी में नहीं भरें, अंग्रेजी में भरे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राज्य स्तर पर जाएगी, जिला जो केंद्र स्तर पर, तो इसका ध्यान रखें। तो ये रजिस्ट्रेशन कम अवार्ड सीट ऑफ लर्नर अंडर पढ़ना लिखना अभियान ऑफ NLMA NIOS जो संस्थान है, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, वह इसको करवा रहा है, तो उसके पास ये जाएगी बेसिक लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट या प्रमोशन पॉलिसी। इसके लिए उसके पास ये जो डाटा है इकट्ठा होगा, हो सकता है इसके आधार पर वहाँ से जो सीखने वाला है उसका प्रमाण पत्र या अंक तालिका बन के आए। तो इससे चीज़ को जो सीट है ये 3 पेज में है, और जो सामान्य चीज़ें मांगी गई है इसमें अंक वगैरह जो भी है उसको, ग्रेडिंग वगैरह, रिजल्ट दिया हुआ है तो रिजल्ट की पास या रिपीट जो भी है भाई, यदि 33% से कम रहता है तो उसको वापस परीक्षा दिलवानी पड़ेगी। 33 तक पास करना है और ABC ग्रेड देना है। अगर 60 या ज़्यादा अंक लाता है तो A ग्रेड, और 33 या 60 से कम लाता है तो B, और 60 से कम 33 से कम लाता है तो C ग्रेड। A और B को पास मानेंगे और C ग्रेड को पुनः परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये जो सीट है वो तैयार करके आपको एक्सेल में भेजनी है। अब है हमारा मुख्य जो काम है कि परीक्षा जो कैसे लेनी है। हमें 2 दिन दिए गए हैं, 2 दिन में हम उस लर्नर की व्यवस्था के अनुसार परीक्षा लेंगे। जैसे मान लो कि आपकी परीक्षा में 4 पेज है, पहला पेज और 3 प्रकार की परीक्षा है, पढ़ना और लेखन और अंकगणित, 3 चैप्टर है।
पहले 2 पेज जो आपको पेपर उपलब्ध कराए गए हैं उसमें पढ़ने का है। तीसरा जो पेज है वह लिखने का है परीक्षार्थी द्वारा, और चौथा अंकगणित का है। तीनों जो पार्ट है 50-50 अंक के हैं और 150 अंक के कुल है, ऐसे मार्किंग करनी है आपको। अब जैसे पहला जो पेज है उसका मैंने यहाँ थोड़ा सा ये किया है कि इस प्रकार का आएगा आपका। 50 अंकों का है, पाठन का भाग है, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, यानी कि 5 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक 10 अंक का है। जैसे पहला है कि इस चित्रों को पहचानो, और ये 5 चित्र है, 2-2 अंक के प्रत्येक चित्र है। अब ये जो परीक्षा का पेपर है ये पठन का है, मतलब वह पढ़ेगा इसको, अर्थात ही एक तरह से जो पहला और दूसरा पेज है वो मौखिक है। आप उससे पूछेंगे और पूछने के बाद उससे लिखवा लेंगे, लेकिन ये जो काम होगा वो व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा करवाना है, आपके सामने करेगा वो, कि वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आप पहला चित्र दिखा कर कह सकते हो कि ये इस चित्र को पहचानो, इसका नाम क्या है। तो यदि वो सही बता देता है या गलत बता देता है तो जो भी है कंडीशन, या तो आप उससे इसका नाम इधर जो साइड है यहाँ पर यहाँ लिखवा सकते हैं, यहाँ पर इसके बराबर में यहाँ नाम लिख दे और उसका अंक भार बाद में दे दे। जो भी नाम वो बताए इसका, तो प्रत्येक के सामने उसका नाम लिख दे आप की तरफ से, और उसका अंक भार उसी अनुसार दे दे। 2-2 नंबर के हैं ये, तो 10 नंबर तो ये हो गए। फिर अगला जो चैप्टर है उसमें कुल खाली स्थान भरवाए जाएंगे, और कुछ वाक्य हैं 5, ये भी 10 नंबर का है, 2-2 नंबर का प्रत्येक वाक्य है, और बीच में कोई एक शब्द भरवाया जाएगा। आप पढ़ के सुना देंगे, ये पहले उससे पढ़वाएंगे कि इसको पढ़ के सुनाओ और फिर बताओ कि यहाँ क्या आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वह उसके द्वारा भी भराया जा सकता है और आप भी पूर्ति कर सकते हो कि उसने ये बताया है, क्योंकि मौखिक रूप है एक तरह से। बेहतर है अगर वह स्वयं लिखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाता है तो आप अपनी तरफ से उसको लिख सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान की जानकारी है जो भी पहले और दूसरे पेपर में है, भाषा और इसके मौखिक वाले में सामान्य ज्ञान है सारा। तो आप उससे कुछ पूछेंगे, जैसे मान लो कि पूछ लिया कि आपके विद्यालय के बारे में 2 लाइन बताओ, या आपकी सामाजिक स्थिति के बारे में 2 वाक्य बोलिए, तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो मौखिक रूप से बताएगा आपको, और उसके अंक आपको यहाँ के इसी पेपर में देने हैं आपको। तो इस तरह से ये जो पेपर है 50 अंकों का वो आपको पूर्ण कराना है। जहाँ तक है अधिक से अधिक अंक आपको पाठन वाले में मिलेंगे, और उसके पास होने की जो कंडीशन है पाठन वाले से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लेखन की समस्या आती है और लेखन का कार्य बहुत लंबे दिनों में सीखा जाता है, और नवसाक्षर और एज ज़्यादा होगी तो लेखन में ये चीज़ें समझ में कम आती है। तो पाठन वाले में अंक भार है आपके, तो पाठ वो पूर्ति कर लेगा लगभग लगभग। तो इस तरह से आपके जो अंक भार है तीनों के अलग अलग भरने हैं आपको पूरा करके, और इन पेपरों को वापस जमा कराना है। ये जो सीटें हैं एक्सेल की वो दोनों आप ब्लॉक स्तर पर, पीओ स्तर पर एक जाई करके ब्लॉक स्तर पर भिजवाएंगे, और जो हार्ड कॉपी है वो भी भिजवाएंगे जिन जिन चीज़ों की मांगी गई है। उपस्थिति दैनिक देनी है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पूरा बंच बनाकर क्रम वाइज ब्लॉक पर जमा करवाएंगे पीओ स्तर से। ये सारा काम जो केंद्र है वो अपने पीओ के हैंड ओवर कर देंगे, और पीओ अपने ब्लॉक को करेगा। पेपर पीओ स्तर से निकाल कर अपने जो केंद्रवार दे देगा। इसका जो बजट तय किया गया है वो पीओ को सुपुर्द कर दिया जाएगा। कॉपी जांच का कार्य जो केंद्र स्तर पर जो शिक्षक लगाए गए हैं वही करेंगे, और सारी व्यवस्था सुचारू हो, गोपनीय हो, व्यवस्था भंग न हो, और इसके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके भेजें। जैसे आप किसी लर्नर या जो भी आया है आपके पास, 2 आए हैं तो आप उन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं, तो उनका जो फ़ोटो वगैरह या वीडियो है वो बनाकर अपने पीओ को उपलब्ध कराएंगे। पीओ केंद्रवार इकट्ठे करके या सीधे आप व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपका ब्लॉक का, वहाँ पर उपलब्ध करा दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये किस केंद्र का है, ये ज़रूर लिख दें। केंद्र और कोष्ठक में उसका पंचायत नाम भी लिख दे ताकि दिक्कत नहीं हो। इसको एक जाई किया जा सकता है, आगे भिजवाया जाएगा इन चीज़ों को, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से परीक्षा संपन्न कराएं और 2 दिन के अंदर अंदर ये सारा डाटा पूरा करके ब्लॉक स्तर पर जमा कराना है।
धन्यवाद साथियों।